अंग्रेजों के साथ जो रह के दलाली करते थे, उनकी मुखबिरी करते थे, जी जी। वे लोग अगर आज अम्बेडकर जी के नाम लेते हैं और इस संविधान की बात करते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस को खुशी होती है, क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि संविधान में जो संभावनाएं हैं और जिसके लिए यह सब प्रोविजन किया गया है कि समाज के दबे कुचले लोग, दलित लोग, गरीब लोग, चाहे वो किसी बिरादरी को हो, उनके निचले पावदान तक विकास की बात जाए। और इसकी बात खुशी की बात है कि सारे दल के लोग आज कर रहे हैं, चाहे उछल ही क्यों ना। संवाद के नायक हैं, आज के आयोजक हैं, वह तस्वीर है जिनके चेहरे देखने पर लगता है कि उनका डीएनए कांग्रेस का है। अच्छा। क्योंकि उनके पूर्वज कांग्रेसी थे और उनके पिताजी, हम लोगों के चचा जी, कांग्रेस के सिपाही थे, कांग्रेस के नेता थे। कांग्रेस ने उन्हें सम्मान दिया, बराबर मंत्री रहे। मतलब अशोक चौधरी जी के पिताजी। अब फोटो आप देख रहे हैं, हम लोगों के चचा थे, इसलिए बहुत उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन इन्होंने पार्टी के साथ छल किया है, अपने दल के साथ विश्वासघात कर सकता है। जो व्यक्ति अपने माता पिता के विचारों के साथ विश्वासघात कर सकता है, वह व्यक्ति जिस भीम संवाद की बात करता है, भीम संवाद के लोगों के साथ कैसे न्याय कर सकता है। तो इन्होंने अपने पुत्री को लोजपा से सांसद बनाया। क्या भीम संवाद में या खासकर उन्हीं के बिरादरी में, अगर पासी बिरादरी में आवे तो निचले पावदान पर कोई पासी था कि नहीं। अगर गांधी जी के असूलों को निचले पावदान तक ले जाना था, संविधान के रचयिता भीमराव अंबेडकर जी के प्रति सम्मान है, तो उनका भी सोच था निचले पावदान तक ले जाना। तो अपने परिवार में वह सांसद का पद नहीं देके पासी बिरादरी के ही ताड़ी छीने वाले नीचे वाले व्यक्ति को आपने एमपी क्यों नहीं बनाया। दल ने यह आयोजित किया है, उस पर हंसी आ रही है। इस दल ने ही भीम संवाद वाले परिवार के ही मुसहर जाति के जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया था और 6 महीना से अधिक भी बर्दाश्त नहीं कर सका यह नेतृत्व, जो आपके पूरब साइड में फोटो दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार जी 6 महीना के अंदर ही उन्हें पार्टी से निकाल दिया, पार्टी से उतार दिया, नीचे कर दिया, और वह जो है दूसरी पार्टी बनाने के लिए मजबूर हुए। और उस पीड़ा को बार बार व्यक्त भी करते हैं, सदन में भी बोला है। और सदन में भी नहीं बोला है, उस एनडीए के घटक दल होने के बावजूद भी उन्होंने कहा है कि मैं सरकार से मांग करता हूं कि मेरे मुख्यमंत्री काल में मेरे द्वारा जितनी भी घोषणाएं की गई है सबको अमली जमा पहनाया जाए। अगर यह भीम संवाद का वर्ष है और ये भीम संवाद का मास है, तो इसके पहले जो कैबिनेट की बैठक में 27 एजेंडा पर आपने विचार किया, तो क्यों नहीं भीम संवाद के परिवार वाले जीतन राम मांझी जी के विचारों का आदर करते हुए उनके मुख्यमंत्रित्व काल में किए गए सारे घोषणाओं को इंप्लीमेंट करने के लिए कैबिनेट में डिसीजन लिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, मेरे पीछे एक तोरण द्वार लगा हुआ है, उस पर लिखा है एक तरफ सत्यमेव और दूसरे तरफ जयते, यानी सत्य की हमेशा जीत होती है और बीच में अंबेडकर जयंती। अगर हम बात करें इस पूरे द्वार के तीनों जो पिलर हैं और स्तंभ हैं उनकी, तो एक जो बाएं तरफ का स्तंभ है उसको खुद संभाल रहे हैं अशोक चौधरी। बीच में खुद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, जो कहा जाता है कि संविधान के संरक्षक भी हैं, निर्माता भी हैं, मार्गदर्शक भी हैं। और उस तरफ इस वक्त पूरा बिहार जिनके जिम्मेदारी पे है, वो इस राज्य के मालिक मुखिया या यूं कहें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। दरअसल ये गेट इसलिए बनाया गया कि आज जदयू के तरफ से, यानी जनता दल यूनाइटेड के तरफ से एक कार्यक्रम पहले से ही निश्चित किया हुआ था, जिसका नाम था भीम संवाद। यानी जो उस पूरे महकमे से संबंधित लोग हैं, उस कास्ट से संबंधित लोग हैं जो भीम को मानने वाले हैं, वो पूरा जो समूह है आज पटना में जुटा है। और
इन्हीं लोगों से संवाद करने के लिए ये एक तरफ अशोक चौधरी जी हैं और दूसरे तरफ मुख्यमंत्री वहाँ सम्मिलित हुए। कहा यह जा रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेता वहाँ मौजूद रहे हैं, लेकिन अब इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और आज हमारी कोशिश है कि उन सवालों का मुकम्मल जवाब हम आप तक पहुंचाएं। और इस कड़ी में हमारा साथ देने के लिए, यानी सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ कांग्रेसी हैं, यानी कहा जाए कांग्रेस के वरीय नेता हैं डॉक्टर कमलदेव नारायण शुक्ल जी। शुक्ल जी, ये तोरण द्वार आपको नजर आ रहा होगा, इसके जो मायने हैं वो भी आप समझ रहे होंगे। भीम संवाद भी हो रहा है, इसकी भी जानकारी आपको होगी। क्या लगता है जो धुरी है अनुसूचित जाति जनजाति और दलितों की राजनीति के लिए, वो इस बार फलीभूत होकर रहेगा? किस तरह से देखती है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेसी जो है कांग्रेस के लीडर, वो कैसे देखते हैं? पहले तो जिस तोरण द्वार की तरफ आपने इशारा किया जी, 2005 से माननीय नीतीश जी मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ हैं। कुछ वर्षों का अवधि अगर छोड़ दीजिए तो बराबर एनडीए के साथ रहे हैं। लेकिन इस 25 वर्षों में मैंने न तो एनडीए के घटक दल, एनडीए के मुख्य दल भाजपा या सरकार द्वारा भीम संवाद नाम का कोई चर्चा सुना था, और ना इस ढंग का मैंने तोरण द्वार ही देखा था। तो निश्चित रूप से कांग्रेस खुश इसलिए है कि कांग्रेस शुरू से जिस अंबेडकर जी के संविधान की बात हो रही है, उस संविधान को लाने के लिए अंग्रेजों का छक्का छोड़ा के इस देश को आज़ाद किया, और उसके बाद ये संविधान आया जो अंबेडकर जी के नामे है। तो उस अंबेडकर जी के संविधान को नहीं मानने वाले लोग या देश को आज़ादी की गुलामी से नहीं छुड़ाने वाले लोग, अंग्रेजों के साथ जो रह के दलाली करते थे, उनकी मुखबिरी करते थे, जी जी, वे लोग अगर आज अंबेडकर जी के नाम लेते हैं और इस संविधान की बात करते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस को खुशी होती है, क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि संविधान में जो संभावनाएं हैं और जिसके लिए ये सब प्रोविजन किया गया है कि समाज के दबे कुचले लोग, दलित लोग, गरीब लोग, चाहे वो किसी बिरादरी को हो, उनके निचले पावदान तक विकास की बात जाए। और इसकी बात खुशी की बात है कि सारे दल के लोग आज कर रहे हैं, चाहे वो छल ही क्यों ना हो। अच्छा, ये छल है? बिल्कुल। कैसे? जैसे इस गेट पर 3 तस्वीरें दिखाई दे रही है। तो एक तस्वीर तो महाविभूति का है, अंबेडकर जी का। नहीं, वो विभूति कौन है? अंबेडकर जी। अच्छा, बीच वाला? बीच वाला मैंने कहा कि बीच का एक तस्वीर अंबेडकर जी का विभूति है। वो आजादी की लड़ाई से लेके वो छल नहीं है, लेकिन उनके प्रति छल है। अच्छा, वो छल नहीं है, वो तस्वीर छल नहीं है, वो व्यक्ति छल नहीं है, लेकिन उनके तस्वीर का जो उपयोग करने वाले लोग हैं वे छली हैं, उनके साथ छल कर रहे हैं। और मैंने छल का बात इसलिए कहा कि आप उस साइड देखे होंगे, पूर्व साइड में एक तस्वीर है, राज्य के मुखिया हैं। राज्य के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। इन सारे लोगों की उत्पत्ति सामाजिक न्याय के बुनियाद पर हुआ है, और इन लोगों का स्लोगन था कि समाज में हमको सामाजिक न्याय की धारा बहवानी है। तीनों धारा बहवा रहे हैं, और 90 से लेके अभी तक 35 वर्षों 36 वर्षों से बिहार में इन्हीं सामाजिक न्याय के लोगों की सरकारें रही है, और आज भी है। तो कितना न्याय हुआ ये समाज देख रहा है। दूसरी तरफ जो भीम संवाद के नायक हैं, आज के आयोजक हैं, वह तस्वीर है जिनके चेहरे देखने पर लगता है कि उनका डीएनए कांग्रेस का है। अच्छा, क्योंकि उनके पूर्वज कांग्रेसी थे, और उनके पिताजी, हम लोगों के चचा जी, कांग्रेस के सिपाही थे, कांग्रेस के नेता थे। कांग्रेस ने उन्हें सम्मान दिया, बराबर मंत्री रहे। मतलब अशोक चौधरी जी के पिताजी। अब फोटो आप देख रहे हैं, हम लोगों के चचा थे, इसलिए बहुत उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन इन्होंने पार्टी के साथ छल किया है,
बाकी कौन? पार्टी के साथ विश्वासघात किया है। जो कांग्रेस पार्टी इनके पूर्वज को सम्मान दिया, पिताजी को सम्मान दिया और भीम के रूप में, अंबेडकर के दूत के रूप में उनकी मान्यता पार्टी में दी और सही भागीदारी दी और उन्हें एमएलए से लेके मंत्री तक बनाया। प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे। मैं उनके पिताजी की बात अभी कह रहा, अच्छा। मंत्री तक बनाया। और इतना ही नहीं, उनके मृत्यु होने के बाद हम लोग भी रोए, क्योंकि हम लोग भी पुत्रवत थे, हम लोग चाचा कहते थे। और माननीय सोनिया जी पटना में थी, बिहार में थी, तो मृत्यु के बाद उनके घर पर जाकर पार्थिव शरीर को नमन किया। यह हमारे नेत्री, त्याग की मूर्ति माननीय सोनिया जी का विचार उदार था, उनका हृदय जो है बड़ा था, बृहत था, यह समान था उनका। और यह व्यक्ति ने क्या किया? राहुल जी ने, जननायक राहुल जी ने सेकेंड लाइनर के लीडरशिप को डेवलप करने के लिए इस व्यक्ति को भरोसे और विश्वास के साथ दिल में स्थान देते हुए इस प्रदेश के पार्टी के नायक का पद दिया। संजोग से हम लोगों के ही एज ग्रुप थे, 2-4 साल इधर उधर, लेकिन पार्टी में हम लोगों से जूनियर थे। 90 या 95 में एनएसयूआई में हुए थे। डॉक्टर विनोद शर्मा जी अभी भाजपा में है, वो पार्टी के अध्यक्ष थे यहाँ एनएसयूआई के। तो जब ये अध्यक्ष बने तो हम लोगों को भी खुशी हुई थी। हम लोग जाकर उनको शुभकामना दिया था और कहा था कि यह सेकेंड लाइन वाले व्यक्ति को नेतृत्व मिला है। आपकी बहादुरी इसी में है कि अपने एज ग्रुप के सारे लोगों की सामूहिक नेतृत्व में पार्टी को मजबूत करने का काम करें। और पार्टी ने इन्हें सम्मान दिया, राहुल जी ने भरोसा किया, लेकिन इस भरोसा के साथ भी इन्होंने धोखा किया निजी स्वार्थ में। यह धोखाबाजी है। तो जो व्यक्ति अपने दल के साथ विश्वासघात कर सकता है, जो व्यक्ति अपने माता पिता के विचारों के साथ विश्वासघात कर सकता है, वह व्यक्ति जिस भीम संवाद की बात करता है, भीम संवाद के लोगों के साथ कैसे न्याय कर सकता है? तो निश्चित रूप से मैंने कहा कि यह जैसे सामाजिक न्याय वालों के साथ सामाजिक न्याय के नेता छल किए, वैसा ही भीम संवाद के आयोजक भी पार्टी के साथ छल किए हैं और भीम के परिवारों के साथ छल कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो इन्होंने अपने पुत्री को लोजपा से सांसद बनाया। क्या भीम संवाद में या खासकर उन्हीं के बिरादरी में अगर पासी बिरादरी में आवे तो निचले पावदान पर कोई पासी था कि नहीं? अगर गांधी जी के असूलों को निचले पावदान तक ले जाना था, संविधान के रचयिता भीमराव अंबेडकर जी के प्रति सम्मान है, तो उनका भी सोच था निचले पावदान तक ले जाना। तो अपने परिवार में वह सांसद का पद नहीं देके पासी बिरादरी के ही ताड़ी छीने वाले नीचे वाले व्यक्ति को आपने एमपी क्यों नहीं बनाया? इन लोगों का कृत्य, कार्य करने की शैली यह साबित करता है कि ये लोग न तो सामाजिक न्याय के द्योतक हैं, न भीम संवाद के द्योतक हैं। केवल नारा देकर अपने परिवार का और अपने सगा संबंधियों के गोटी सेकने का काम करते हैं, जो इस समाज के साथ अन्याय है, इस राज्य के साथ अन्याय है, देश के साथ अन्याय है और उस जाति के साथ भी अन्याय है जिस जाति में ये लोग पैदा हुए। तो मतलब आपका कहना ये है कि जिस तरह से ये कार्यक्रम चल रहा है, ये सिर्फ उस कुनबे को बटोरना, वोट में तब्दील करने की एक राजनीति? बिल्कुल। मुझे तो जिस दल ने यह आयोजित किया है उस पर हंसी आ रही है। इस दल ने ही भीम संवाद वाले परिवार के ही मुसहर जाति के जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया था और 6 महीना से अधिक भी बर्दाश्त नहीं कर सका यह नेतृत्व, जो आपके पूरब साइड में फोटो दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार जी 6 महीना के अंदर ही उन्हें पार्टी से निकाल दिया, पार्टी से उतार दिया, नीचे कर दिया और वह जो है दूसरी पार्टी बनाने के लिए मजबूर हुए और उस पीड़ा को बार बार व्यक्त भी करते हैं। सदन में भी बोला है और सदन में भी नहीं बोला है। उस एनडीए के घटक दल होने के बावजूद भी उन्होंने कहा है कि मैं सरकार से मांग करता हूं कि मेरे मुख्यमंत्री काल में मेरे द्वारा जितनी भी घोषणाएं की गई है सबको अमली जमा पहनाया जाए। अगर यह भीम संवाद का वर्ष है और ये भीम संवाद का मास है
तो इसके पहले जो कैबिनेट की बैठक में 27 एजेंडा पर आपने विचार किया, तो क्यों नहीं भीम संवाद के परिवार वाले जीतन राम मांझी जी के विचारों का आदर करते हुए उनके मुख्यमंत्रित्व काल में किए गए सारे घोषणाओं को इंप्लीमेंट करने के लिए कैबिनेट में डिसीजन लिया गया। यह छल है। इनके प्रति, भीम संवाद के परिवार के प्रति इनके मन में कोई पीड़ा नहीं है, प्रेम नहीं है। राजनीतिक गोटी सेकने के लिए ये काम कर रहे हैं। और मैं अंबेडकर जी के जयंती के अवसर पर, एक सेकंड, अंबेडकर जी के जयंती के अवसर पर मैं एनडीए से यह गुहार लगाता हूं और मांग करता हूं कि वास्तव में अगर अंबेडकर जी से उन्हें प्रेम है, अगर संविधान से उन्हें प्रेम है, अगर वास्तव में चाहते हैं कि निचले पावदान वाले दलित को न्याय मिले, तो किसी दलित चेहरा को मुख्यमंत्री का फेस 2025 चुनाव के लिए घोषित करें। है हिम्मत, है प्रेम, अगर है तो घोषित करके दिखावें। अगर नहीं करते हैं तो इस राज्य की जनता इनके सामाजिक न्याय के नारा को अब समझ चुकी है। इस राज्य की जनता, इस राज्य के भीम परिवार के लोग भीम संवाद के उद्देश्य को समझ चुके हैं। इनके बहकावे में अब आने वाले नहीं है, क्योंकि उनके जेहन में बात अभी आ चुकी है कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो अल्पसंख्यक की भी बात करती है, गरीब सवर्णों की भी बात करती है, अत्यंत पिछड़ों की भी बात करती है, दलितों की भी बात करती है। और हमारे आला कमान ने दिखाया कांग्रेस के मूल डीएनए वाले वर्कर को, जो दलित बिरादरी से आते हैं, उनका भी परिवार माननीय चौधरी जी के परिवार के साथ, उनका भी पूर्वज कांग्रेसी था, आज भी कांग्रेसी है। उस व्यक्ति को पुनः इनके जैसा भरोसा करते हुए प्रदेश के कांग्रेस का मुखिया बनाने का काम किया है। लेकिन मुझे भरोसा है कि यह मुखिया ईमानदारी के साथ आला कमान के विश्वास और भरोसा पर उतरेगा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के भरोसा पर उतरेगा और 2025 में कांग्रेस ए टीम के रूप में काम करेगी। कांग्रेस के भावनाओं को समझते हुए कांग्रेस काफी मजबूती के साथ काम। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए डॉक्टर कमल देव नारायण शुक्ल। बहुत कुछ बोल दिया इन्होंने इतने देर में, और बहुत सारे ऐसे परोक्ष संदेश भी इन्होंने दे दिया है जो आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुत सारी बातें अब सामने आने वाली है। तो चलिए, हम इंतजार करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि जो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं क्या हकीकत है, इसमें क्या फसाना है। बने रहिए, और लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं इस मुद्दे पर। बहुत शुक्रिया।